नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि संयुक्त परिवार में की गई आंशिक बंटवारा विधि के द्वारा मान्य नहीं है। दोस्तों, आइए इस टॉपिक को पहले कुछ समझते हैं। दोस्तों, आज देखते होंगे आपके ही परिवार में या बगल अगल के ही परिवार में वह संपत्ति जो पैतृक संपत्ति और बड़े परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, उसके अंदर में जो संपत्ति का बंटवारा होता है पूर्णतः विभाजन नहीं होता। दोस्तों, आंशिक बंटवारा आज किए, यानी कुछ जमीन का या कुछ संपत्ति का बंटवारा आज किए, कुछ संपत्ति का बंटवारा कुछ दिन बाद किए। तब प्रश्न उठता है कि क्या इस तरह के बंटवारा को न्यायालय मान्यता देता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं बिना समय गंवाए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा, आर महालक्ष्मी वर्सेज ए.वी. कंचन और अन्य। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 9153 9153 ऑफ 2016। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 15/9/2016। इस केस के अंतर्गत में ए.वी. वेंकट रमन एक व्यक्ति था जिसकी 5 बहनें थी। दोस्तों, 1954 में ए.वी. वेंकट रमन ने अपने संपत्ति का पार्शियल बंटवारा किया रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड से, जिसके अंदर में जिन बहनों की शादी हो गई थी उनको कम, जिन बहनों की शादी नहीं हुई थी उन्हें ज्यादा हिस्सा दिया गया। दोस्तों, 1954 में ए.वी. रमन की मृत्यु हो जाती है, तब उसके पत्नी उस संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। उसके पत्नी का नाम था दोस्तों ए.वी. रतन भाई। दोस्तों, जब यह मुकदमा ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो ट्रायल कोर्ट ने पहले फैसला दिया कि जिस तरह का आंशिक बंटवारा यानी पार्शियल पार्टीशन घर में हो गया है वह मान्य है और बचे हुए संपत्ति का बंटवारा बाद में भी किया जा सकता है। पुनः जो है दोस्तों, बेटी लोग उठ करके, जो आर महालक्ष्मी थी, बेटी उठ करके चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का आदेश दिया दोस्तों कि परिवार में संपत्ति का आंशिक बंटवारा भी हो सकता है। तब दोस्तों आर महालक्ष्मी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, वहां पर अपील फाइल की, जिसका सिविल अपील नंबर मैंने आपको पहले बता दिया। सिविल अपील नंबर इसका है 91/53 ऑफ 2016। अब उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 2 विचारणीय प्रश्न थे। क्या नीचे का अदालत सुप्रीरियर कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, यानी नीचे की अदालत सुप्रीरियर कोर्ट का जो भी आदेश है उस आदेश को सम्मान कर सकता है या नहीं। और दूसरा प्रश्न था दोस्तों कि क्या परिवार में की गई आंशिक बंटवारा विधि के अनुसार मान्य है। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना वर्डिक्ट दिया, अपना जजमेंट दिया। दोस्तों, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बहुत सारा पहले भी जजमेंट हो चुका है जिसके अंदर में परिवार में किए गए आंशिक बंटवारे को पार्शियल पार्टीशन की मान्यता नहीं दी गई है। उस केस के अंदर में कहा गया है कि आंशिक बंटवारा दोषपूर्ण है और विधि द्वारा मान्य नहीं है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस के जजमेंट के अनुसार ही इस केस में भी फैसला सुनाया कि आंशिक बंटवारा या पार्शियल पार्टीशन विधि द्वारा मान्य नहीं है। और दूसरा दोस्तों, चूंकि पहले भी इस मुद्दे पर काफी फैसला हो चुका था और नीचे का ट्रायल कोर्ट उसको मानने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट मानने को तैयार नहीं, ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं या जितने भी उनके नीचे के कोर्ट हैं वो सब सम्मान करें और सब उसे मानने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि परिवार में की गई आंशिक पार्टीशन को कोर्ट मान्यता नहीं देता, न्यायालय मान्यता नहीं देती। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि जिस परिवार में परिवार की संपत्ति की आंशिक बंटवारा हो गई है वह बंटवारा विधि द्वारा मान्य नहीं है। धन्यवाद।